हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज़ डिवाइडेड। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, जैसा कि हमें फिगर में गिवन है। और ये जो सर्कल है ट्रायंगल के अंदर, इसकी टेंजेंट हमें इसकी रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। और जो बी सी है, बी सी लाइन ट्रायंगल ए बी सी की, वो पॉइंट डी से क्या हो रही है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। और इन टू पार्ट्स की जो लेंथ है वो हमें गिवन है। मीन्स हमें बी सी साइड गिवन है, बी सी साइड की जो लेंथ है वो हो जाएगी 8 + 6 14 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। हमें जो जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम किस तरीके से करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखो जो ट्रायंगल है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे दो मेथड से। कौन कौन सा मेथड? पहला मेथड तो होगा हमारा हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन फॉर्मूला जो हमने 9th में पढ़ा है, उस फॉर्मूले से हम इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे। अब देखो हीरोन का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें इन तीनों साइड की लेंथ चाहिए। एक साइड की लेंथ हमें गिवन है, और ये जो ए से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं उनकी जो लेंथ है वो हमने अज्यूम कर ली x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं सी डी, और ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। और हमें सी डी की हमें लेंथ पता है कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमने क्या अज्यूम किया है, x। तो मीन्स ए सी जो साइड है उसकी लेंथ हो जाएगी x + 6, ठीक है। ऐसे ही ए बी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 + x हो जाएगी, है ना। क्योंकि बी डी क्या है, बी डी हमारा टेंजेंट है, तो ये वाला जो है, ये लाइन जो है, ये भी टेंजेंट है, और इनका जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, हमने इस जो ट्रायंगल ए बी सी है इनकी तीनों साइड्स फाइंड कर ली। और तीनों साइड्स फाइंड कर ली, दैट मीन अब हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने अभी रीड किया है वो हम क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो भी गिवन है, जो भी टेंजेंट हम ले रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि टेंजेंट जो है वो कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें गिवन है, ठीक है। और हम ये मान लेंगे कि ये जो है ए बी टच कर रहा है ई पे, और ए सी टच कर रहा है एफ पे, ठीक है। सो लेट द टेंजेंट्स, जो टेंजेंट है वो कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं वो हम लिखेंगे, टेंजेंट्स ए बी, बी सी एंड ए सी टच द सर्कल, टच द सर्कल्स एट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एट पॉइंट्स ई डी एंड एफ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और हमने क्या किया, ज्वाइन, हम ज्वाइन कर रहे हैं, ओ को ई से ज्वाइन कर रहे हैं, ओ को एफ से ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन ओ ई, ओ एफ, ओ डी। और भी हम आगे हमारे काम में आएगा, ओ को हमें ए बी सी से भी हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ए से, हमें पता है कि ए से ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो हमें लेट, ये जो टेंजेंट है इनकी हमने साइड अज्यूम कर ली है। क्यों अज्यूम करी है, क्योंकि हमें चाहिए ए सी पूरी लेंथ, और हमें सी एफ की वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि सी डी और सी एफ क्या है, टेंजेंट है। और सी डी की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो सी एफ भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नाउ सी डी इक्वल्स टू सी एफ, और इक्वल्स टू कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी, क्योंकि ये टेंजेंट है कहाँ से, पॉइंट सी से। एंड बी डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है टेंजेंट है कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट बी से, ठीक है। और अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे साइड। अब देखो जब आपने
हीरोन फार्मूला आपने जब पढ़ा था तब आपने पढ़ा था साइड ABC लिखते थे हम, क्योंकि जो फार्मूला था वो ABC की फॉर्म में था। तो हम क्या लिखते हैं, A इक्वल्स टू हम लिखते हैं AB, यानी जो हमारी पहली जो लाइन है उसको हम लिखेंगे A से लिखेंगे, और AB है और AB, देखिए AB के हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट हैं, ठीक है। AB के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, क्या क्या कौन कौन से, AE प्लस BE। AB इक्वल्स टू है AE प्लस BE, और AE की वैल्यू है x और BE है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम B निकालेंगे, B को हम लिखेंगे BC, तो BC है हमारी 14 सेंटीमीटर। C को हम लिखेंगे AC से, और AC के 2 पार्ट हैं AF प्लस CF। AF की वैल्यू है x और CF है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों साइड आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले S, देखो हीरोन फार्मूला हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हम हीरोन फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है 14/2, और जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 2x, और ये हो जाएगा 14 प्लस 6 28/2, और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2x को 2 से डिवाइड किया x आया, फिर 28 को डिवाइड किया 14 आया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 को 2 से यहीं कैंसिल कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये इन दोनों के अपॉन में है। दैट मीन 2x को भी 2 से डिवाइड करना है और 28 को भी 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हीरोन फार्मूला आप रिमेंबर कर लीजिए कि आपने 9th में क्या लिखा था, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। और अब हम क्या करने वाले हैं, सबकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। S है हमारे पास x प्लस 14, S की वैल्यू लिख दी x प्लस 14, माइनस A की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 8, माइनस है, 2 चीज़ें हैं हमारे पास, प्लस में तो हमेशा ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि आप x के आगे माइनस लगा दोगे, फिर प्लस 8 अगर बिना ब्रैकेट के लिख दोगे, दैट मीन 8 भी प्लस में आ गया, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अगेन x प्लस 14, b की वैल्यू है 14 एंड x प्लस 14, s की वैल्यू, माइनस c है हमारे पास x प्लस 6, फिर से 2 हमारे पास पार्ट्स आए हैं, दैट मीन आपको वो ब्रैकेट में लिखना है। और अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये देखिए x प्लस 14, x भी क्या हो गया, माइनस में हो गया, और 8 भी माइनस प्लस माइनस, और ये 14 से 14 कैंसिल, x आ गया। सिमिलरली ये भी हो गया हमारा, x भी माइनस में और माइनस प्लस अगेन माइनस, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करके लिखना है। x प्लस 14 है, ये x है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 कितना हो गया, 6 हो गया, और अगेन ये x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमारे पास एरिया आ चुका है ट्रायंगल ABC का हीरोन मेथड से, ठीक है। दूसरा मेथड देखो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं। देखो जब भी हम कोई अननोन फाइंड करना होता है हमें, तो डेफिनेटली इक्वेशन बनेगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अब एक साइड तो हमारे पास आ चुकी है, हमने एरिया फाइंड कर लिया, अब वापस से हमें एरिया फाइंड करना है इसी ट्रायंगल ABC का। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन यहाँ पे हाइट बन रही है। अब हमने क्या किया, ABC को हमने 3 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल्स आए हैं AOC, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। और इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दैट मीन ये हो गया हाइट, और ये आ गई हमारे पास बेस आ गया। तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और ये चीज़ तीनों ही एरिया में अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को कन्वर्ट कर लिया 3 ट्रायंगल्स में। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें इनका एरिया फाइंड करना है। तो AOB की अगर हम बात करें, जब हम AOB की बात करते हैं
तो ए ओ बी में हमारे पास देखो ए ओ बी हाइट है हमारे पास ओ ई, फिक्स है हाइट तो ओ ई इंटू बेस हो जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक है, अगेन 1/2 एरिया ऑफ ए ओ सी, तो ओ एफ है इसकी हमारे पास हाइट हो जाएगी और ए सी क्या है, बेस है। अगेन बी ओ सी की बात करें तो ओ डी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो जाएगी और बेस है हमारा बी सी। और अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखो ओ ई ओ एफ ओ डी रेडियस है और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये आई है हमारे पास x+8। 1/2 इंटू ओ एफ की वैल्यू फिर से 4 है और ए सी की वैल्यू है x+6 प्लस 1/2 ओ डी है 4 और ये बी सी है 14। ठीक है, अब देखो 4 2 से कैंसिल होकर 2 आ रहा है सब में, दैट मीन 2 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सब में 2 आएगा, जब आप 4 को 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा हमारे पास x+8, ये आएगा x+6 और ये आएगा 14। फिर से देखो 4/2 2 आएगा, तीनों में सेम है, दैट मीन यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है। ये आएगा 2x+x 2x प्लस ये आएगा 28 और इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को हम बाहर ले लेंगे तो बाहर 4 हो जाएगा, ये आएगा x+14। ये है इक्वेशन नंबर 2 और जो पहले हमने एरिया निकाला था वो है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही क्या हैं, एरिया है, दैट मीन हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 है हमारी ये x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 6 8 हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 4x+14। इस रूट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करनी पड़ेगी। सो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ तो क्या हो जाएगी, LHS में हमारे पास स्क्वायर ये जो है रूट ये रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगी 4 की स्क्वायर 16 और x+14 जो है उसको हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। क्यों लिखा है मैंने 2 टाइम्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर की है और स्क्वायर का मतलब ही पावर 2 होती है, तो 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखो 16 3 हो गया 48, x+14 से x+14 कैंसिल, दैट मीन यहाँ पे आ गया 3x और राइट हैंड साइड में बचा है हमारे पास x+14। ठीक है, यहाँ तो रिमेनिंग है 3x और यहाँ है x+14। x को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में इक्वल्स टू 14, 3x माइनस x हो गया 2x इक्वल्स टू 14 और 2 जो है मल्टीप्लाई में है इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, दैट मीन x आ गया हमारे पास 14/2 7 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू हम पुट करेंगे जहाँ पे हमने ए बी में जो है वो x+8 आ रहा है, x की वैल्यू है 7+8 दैट मीन 15 सेंटीमीटर। अगेन आएगा हमारे पास ए सी इक्वल्स टू x+6 दैट मीन 7+6 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, हालांकि थोड़ा लेंथी है पर इजी है। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपको मान लो आपको ट्रायंगल जो है वो दे दिया, कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो वहाँ पे आपको हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपको तीनों साइड गिवन हो, तीनों साइड्स आपको गिवन हो और आपको क्या फाइंड करनी हो, रेडियस फाइंड करनी हो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो मेथड यही है कि आपको क्या करना है, उसमें दोनों तरीके से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना और उनको इक्वल रखना है। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी है कि इस क्वेश्चन में दोनों क्या पूछा जा सकता है, आपसे रेडियस भी पूछी जा सकती है और आपसे साइड की लेंथ भी पूछी जा सकती है। और बात करें हम ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल आपको अलग अलग दिया जा सकता है, वो एक राइट ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो एरिया फाइंड करना है वो मेथड जो है हमारा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 30 नंबर का। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स की बात हो रही है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो साथ साथ में हम क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम भी जो है वो हम बना लेते हैं। देखो बच्चों, मैं तो यहाँ पे रफली बना रही हूँ, आप ज़रूर इसको पेंसिल कंपास की हेल्प से बनाएं, ठीक है, क्योंकि मेरा ये सर्कल कम और एलिप्स ज़्यादा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जो कि सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑपोजिट साइड्स मीन दैट आर ऑपोजिट साइड्स, और ये क्या कर रही है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये साइड जो हैं वो सर्कल पे एंगल बना रही हैं, तो हमें पहले इनको सर्कल से ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो एंगल बनेगा। दैट मीन ये एंगल, और इसकी ऑपोजिट साइड है ये वाली साइड, और ये साइड बना रही है ये वाला एंगल, ठीक है। अब बात हो रही है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। मीन्स इनका जो सम है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है ABCD, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है हमारे PQRS, ठीक है। अब देखो, ये माइंड में ही क्वेश्चन करते हैं, इमेजिन करते हैं क्वेश्चन हम कैसे करें। देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, इसका वाला ये जो पूरा एंगल है कितना हो गया, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, 360 डिग्री का हो गया। उसमें से हमें ये दोनों एंगल्स नहीं चाहिए, हमें ये दोनों एंगल्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का प्लस जो है वो कितना करना है, हमें 180 डिग्री करना है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारी लगाते हैं थ्योरम 10.2, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। इनको मैच कर दिया हमने। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कितने सारे एंगल्स बन गए, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, हम इनको नंबर गिवन कर देते हैं ताकि इनको सोल्व करना लिखना थोड़ा सा इजी हो जाए। अब देखो हमें पता है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। दैट मीन इनके सारे जो एंगल्स हैं, जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। दैट मीन 1 और 8 क्या है, इक्वल है। 2 और 3 इक्वल है। 4 और 5 इक्वल है। 6 और 7 क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इन 8 एंगल्स का सम क्या है, 360 डिग्री है। अब देखो, पहले तो जो हमने बोला है वो उतना लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विथ सेंटर O। सर्कल के सर्कमस्क्राइब एक हमारे पास ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AOB, एंगल AOB, और ऑपोजिट साइड है CD, और CD सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, COD, एंगल COD सप्लीमेंट्री है। दैट मीन इनका जो प्लस है वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है, हो गया। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन ये किया है, हमने ज्वाइन किया है, किसको ज्वाइन किया है, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। हमने इन 4 पॉइंट्स को सेंटर से हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। और अब हमारा 4th पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम कौन से एक ट्रायंगल लेने वाले हैं, ये 2 ट्रायंगल लेने वाले हैं, और इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय थ्योरम 10.2, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। या जब आप एग्जाम में करें तो आप पहले इनको क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, जो कि हमने थ्योरम 10.2 में ऑलरेडी किया हुआ है। और जब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन बाय CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 8 जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी तरीके से हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ये 4 क्या हो गए, हमने इक्वल लिख दिया। अब आगे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं
सम ऑफ एंगल ओ, ये जो एंगल ओ है ये जो क्या है, कितना है, 360 डिग्री है। एंगल ओ पूरा मतलब एंगल ओ जो एक पॉइंट पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। दैट मीन इन सभी एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6 7 एंड 8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है, अब हमें इतने सारे एंगल्स नहीं चाहिए। आप देखिए हमें हमारे आंसर में कौन कौन से एंगल्स चाहिए। एंगल ए ओ बी, ए ओ बी में है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 एंगल चाहिए हमें। और सी ओ डी में है 6 और 5, मीन्स हमें 1 और 2 और 6 और 5 ये 2 ही एंगल चाहिए, बाकी एंगल्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 की जगह एंगल 1 ही लिखना है, 2 की जगह 2 लिखना है, 3 नहीं चाहिए। तो देखिए 3 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 से रिप्लेस कर सकते हैं ना। क्या हमें 4 चाहिए, नहीं चाहिए। तो 4 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 5 से रिप्लेस कर सकते हैं। 5 भी चाहिए हमें, आंसर में 6 भी चाहिए, 7 नहीं चाहिए। तो 7 को किससे रिप्लेस करेंगे, 6 से रिप्लेस कर सकते हैं। 8 नहीं चाहिए, 8 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने रिप्लेस क्यों किया, ये क्यों जो है उसका आंसर होना चाहिए, क्यों किया, क्योंकि आंसर में यही था, यही चाहिए था हमें, इसीलिए हमने इनको रिप्लेस किया है। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 1 2 टाइम्स आ गई, दैट मीन इसको लिखेंगे एंगल 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 को हम कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 कौन सा एंगल बना रहे हैं, ए ओ बी बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 2 को हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी। ऐसे ही एंगल 5 प्लस 6 एंगल सी ओ डी बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल सी ओ डी, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये इस तरफ आके डिवाइड में हो गया, दैट मीन ये आ गया 180 डिग्री। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सिमिलरली हमें जो एक और भी लिखना है, क्योंकि और भी ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, उनमें भी जो एंगल वो सबटेंड करेंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 13, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। और बच्चों आप इन वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में या फिर ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस करें। ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गुड बाय।